बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही है, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हज़रत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया, एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राज़ी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, ये जो तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नहीं उठाना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहूसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आँखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वे हैरत हैं और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं कोई। तो रब के तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करें? वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है, एकदम खबरदार ऊपर खाना बन गई देन, यहाँ खाना नहीं जी। बोलता कि नहीं बोलता कुछ, बोली। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है, बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बंद किया?
अरे भाई बोलो, बंद किया? मेरे अल्लाह ने कभी कभी लिबास बंद किया, कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिक़ा गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, तो देखा एक जगह काफ़ी भीड़ थी। हो एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था, और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के की हालत ऐसी थी, वो यूं समझ लिए खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है, देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो, ये धक्का मारी मारी बोला बोले, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले। लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूँ, ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है, ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौकाज, ये लड़का बौकाज। एगो समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौकाजी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर्ड छी। बोली कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगी। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना? घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर के देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हो बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं वकील साहब के सर पे? आप प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे।
लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में, मेरा अल्लाह मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते कम से कम अपने बच्चे को, मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर, फकीर कहाँ जी अग्नि उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन चीज कौन दिन जियो, बोले 10वां जी रो, 20वां 40वां। लाया फकीर सबको पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो चिके नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो रहा बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा तो बेटे लोग जमा हो गए, बाबा खाने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत हमरा से छीन। बोला तोरा से ये तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज़ कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे।
तो छोटका बेटा बोलिए कि ओ भैया की कर लो हो, कहाँ से लो हाफिज साहब का? तो बड़का बेटा बोलिए कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहती है। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज़ कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं नहीं, जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया ज़िला से चला गया कटिहार ज़िला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है? वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज़ कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज़ कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना तुम। ये साहिल सोचा कि अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं थी तो हम कहने बनी जो। तो बोलिए बेटा पैसा कितना दो? पैसा? बोले पैसा की चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज़ कुरान, अब पक्का जाहिल छिल ला के चला ली खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तो कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरबट पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज़ कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज़ कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज़ कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगे जी है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हमरा असली पढ़ते रहे वो यहाँ ना। बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली वो भी एक जाहिल पकड़ी गन।
बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत हम पहुंचा दिए। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? तिगराज निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नज़दीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बवाक जन्नत से बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया। तो पहला वाला पढ़ा ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गए ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी ओनार जन्ने दस्ते को दुआ करबो। कुरान से मोहब्बत करने वाला मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कितने लोग चाहिए? अरे भाई बोलो ना भाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन किसकी शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। अल्लाह की बारगाह में एक आदमी के हाथ को पकड़ कर खड़ा होगा। अल्लाह तो मेरा आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा रब पूछेगा तू कौन है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। तो क्या बात है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, मेरी इज्जत करी, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल किया, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है, कैसा बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हुई। ये बेटियों का मदरसा है। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे दुपट्टा नहीं है, मुसलमान नहीं हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नज़र पड़ गई कि एक बच्ची है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आपने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जा उस बच्ची के सर पे रख दो। अब उस बच्ची के सर पे रखा गया तो कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ वो ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती, बेटी किसी की भी हो,
हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी, जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, नहीं ले सकते? एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। अब पूर्णिया डॉक्टर जानवे करे जाए, इतना खून जांच करे था नहीं, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है और डॉक्टर को अल्लाह यहाँ भेज दीजिए, जा झमेले खत्म है। हमें 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग इंशाअल्लाह, हो सकता है